Good morning, students. Today we will start operating profit ratio. How to find operating profit ratio? This is the formula of operating profit ratio equals to operating profit upon net revenue from operations into 100. Operating profit फर्स्ट हम ऊपर लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट हाउ टू फाइंड फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हम पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू gross profit minus operating expenses. Gross profit minus operating expenses. Yes, gross profit is in this question it is given revenue from operation 830, return inwards, sales return 30, cost of revenue from operation 5 lakh. All these values are given. Office expenses, selling expenses, interest on debentures, loss by extent, interest received on investment. All these values are given in the question. Now see how to find and how to calculate operating profit ratio. Yes, first of all see operating profit equals to gross profit minus operating expenses. Now net revenue from operation, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट इज़ 8,30,000 हमारी सेल्स है और 30,000 हमारी सेल्स रिटर्न है. माइनस करके हमारे पास 8 लाख रुपीज़ आएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स. So net sales is rupees 8 lakh. It comes after subtracting sales return from the sales. So this is 8 lakh minus cost of revenue. It is given 5 lakh. In this way we get gross profit rupees 3 lakh. ये 3 लाख रुपये हमारा gross profit आ गया. Now operating profit, gross profit हम फाइंड कर चुके हैं. अब operating profit हमें निकालना है. उसके लिए हमें operating expenses चाहिए होंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस 18,000, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. सेलिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 18,000 और ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे पास 40,000 है. ये हो गया हमारा 58,000 रुपीज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए. नाउ स्टूडेंट्स, ये 58,000 हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ चुके हैं. ग्रॉस प्रॉफिट हमने 3 लाख फाइंड कर लिया है. अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे. यूज़ दिस फॉर्मूला. ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम फाइंड कर चुके हैं. नाउ फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 58,000. इन दिस वे हमारे पास आएगा 2,42,000. 2,42,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आ गया. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है हमें. ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स और नेट RFO into 100 means operating profit रेशियो इक्वल्स टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास है 2,42,000.
और नेट RFO हमारे पास कितना है ये, दिस इज 8 लाख इंटू 100 करेंगे हम, देन विल गेट आफ्टर कैलकुलेटिंग इट 30.25%. This is operating profit ratio. Now come to the next ratio, that is net profit ratio. Net profit ratio. Second part of this question is net profit ratio. See how to find net profit ratio. Formula for this net profit ratio is net profit upon net revenue from operation into 100. Net profit upon net sales into 100. This is formula for net profit ratio. Now for this, अब इस net profit ratio फाइंड करने के लिए हमें पहले net profit फाइंड करना होगा. Now see how to find net profit. Net profit equals to operating profit plus non-operating expenses minus non-operating expenses plus non-operating income. Operating, see the formula for net profit, operating profit minus non-operating expenses minus non-operating expenses plus non-operating income. Non-operating income. Now see net profit equals to, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास 2,42,000 है, 2,42,000. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पास हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लॉस जो हमें गिवन है, लॉस बाय एक्सीडेंट 24,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000. ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12,000 प्लस, और साथ में जैसे लॉस बाय एक्सीडेंट और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. और प्लस करना है हमें इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम इंक्लूड करेंगे 1,000 रुपीज़ जो हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिसीव हुआ. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, सॉरी डिबेंचर्स नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. Interest received on investment, that is 10,000. Interest received on investment means 2,42,000 minus 36,000 plus 10,000. 242 plus 252 minus 36,000. इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2,16,000. 2,16,000 ये आ गया नेट प्रॉफिट. नाउ सी नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट RFO into 100. Net profit is 2,16,000 और net RFO 8 lakh into 100, then we get 27%. इस तरह से ये आया 27% net profit ratio. This is 27% net profit ratio. In this way, students, we can find operating profit ratio and net profit ratio. Now the rest will be continued tomorrow. Okay, thanks.